जिन्होंने मुझे कहा कि रवि भगत अच्छा है, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मैं वहाँ जेलर को और वहाँ के सिपाहियों को बोल के आया हूँ कि 2-4 दिन में फिर आ रहा हूँ भैया, मेरे लिए तैयार रखना, मैं बोल के आया। इसमें अगर किसी का पोल खुलता है तो मैं उस पर नहीं बोल सकता। अगर रवि भगत गलत है तो मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि रवि भगत का विरोध करिए। कोई षड्यंत्र नहीं है। रायगढ़ में 50,000 करोड़ की काम की घोषणा हो चुकी है। क्या रायगढ़ का ही विकास पूरे प्रदेश का विकास कहा जाएगा क्या? उसके लिए बेटी खोजे जाते हैं तो तुम्हारे यहाँ सड़क खराब है, हम बेटी नहीं देने बोल देते हैं। उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? वो मैं नहीं, माननीय विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री बने थे तब बोले थे कि रवि थोड़ा जिद्दी हटी है, इसलिए मैं थोड़ा जिद्दी हटी और अड़ियल हो रहे। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। हमारे साथ है रवि भगत। बातचीत करते हैं इनसे। हाल फिलहाल जेल से छूट कर आए हैं। जेल से छूट कर क्यों आए हैं, किन मुद्दे को लेकर वो जेल गए थे, क्या क्या धारा लगाए थे। रवि भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है, मज़े में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कमज़ोर सा लग रहे हैं, क्या हुआ है, कैसे कमजोरी? हमारे बेटियों को जो गुणवत्ता विहीन साइकिल मिल रहा है उसको वितरण रोकने की मांग को लेकर मैं जेल में भी भूख हड़ताल पे था और अभी भी भूख हड़ताल पे हूँ। हमारी बेटियों को घटिया साइकिल वितरण किया जा रहा है। इसी पे मेरा सवाल है कि जिन बेटियों को हम भविष्य गढ़ने की बात करते हैं उनको इतना घटिया साइकिल दे रहे हैं कि वो घर से स्कूल आने के बिल्कुल ही काबिल नहीं है। इसी का विरोध करना भारी पड़ गया। इसी का विरोध करना भारी हो पड़ गया मुझे, इसलिए मैं जेल की यात्रा करके आया हूँ। कैसा रहा जेल का अनुभव 2 दिन का? देखिए, जेल में बहुत कुछ सीखने को मिला। कई लोग मिले कि जिनको बेवजह भी जेल में हैं, कुछ लोग 2 पल के गलत निर्णयों के कारण जेल में हैं। कई लोगों से संवाद करने का अवसर मिला। फिल्मों में देखते हैं बड़ा नेता जेल पहुंचता है तो आओ भगत शुरू हो जाता है। रवि भगत भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहा जेल में, किस तरह से लोग मिले, क्या वहाँ भी बैठकी लगाते थे लोग, अपना दुखड़ा सुनाते थे आपको? मैं कोशिश करता था कि मैं सामान्य रहूं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि राजनीतिक व्यक्ति है और लैलूंगा का है तो सब लोग आपके अपने अपने विषय को बताते थे। कई लोग अपनी समस्याओं को लिख के दिए, कई लोग अपने घर का पता दिए, भैया हमारे घर में ये कह देना। इस प्रकार की अलग अलग कई बातें हुई हैं। अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब 1 तारीख को तो आप चक्का जाम करेंगे ही। इसके अलावा चूंकि जेल जाना एक मुद्दा को उठा करके सरस्वती साइकिल योजना के तहत जिस तरह से गुणवत्ताहीन साइकिल का मुद्दा उठाए, प्रदेश भर के लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको पता है? देखिए, मैं सरस्वती साइकिल योजना ही नहीं, मैं अब सरकार की हर उस योजना जो हमारे आदिवासी गरीब लोगों को मुफ्त में देने की बात की जाती है उसका बिल वारंटी कार्ड मिलना चाहिए। चाहे तेंदुपत्ता के तहत आप चप्पल बांटते हो तो कितनी की चप्पल है आपको बतानी पड़ेगी। आप आंगनबाड़ी की बहनों को साड़ी बांटते हो तो कितने का साड़ी है बताना पड़ेगा। लोगों ने, मैं आपको कहना, लोगों ने सामूहिक विवाह के नकली चांदी का विषय तो उठाया, लेकिन हमारे इन बेटियों को मिलने वाले गुणवत्ताहीन साइकिल का विषय कोई नहीं उठा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। अब हर सामान की रसीद लेने वाले को मिले ताकि उसको पता चले कि उसका सामान क्या है, तब उसको वैल्यू समझेगा। वो मुफ्त का समझ के उसका कोई महत्व नहीं समझता। अभी देखा जा रहा है प्रदेश भर के लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। मैं जिस तरह से वीडियोस है उसमें कमेंट आ रहे हैं कि रवि भगत पोल खोल रहे हैं सरकार की। क्या पोल खोलने के लिए विपक्ष में आए हैं आप? देखिए, पोल खोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जनता के हितों की बात करने का आया हूँ। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करने आया हूँ। इसमें अगर किसी का पोल खुलता है तो मैं उस पर नहीं बोल सकता। कौन नाराज हो गया इतना कि एक मुद्दा उठाए, वो भी गुणवत्ता को लेकर, और सीधे रवि भगत जाए जेल? नहीं, लोगों को लगा कि अभी चक्का जाम होने वाला है, उसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे, रवि भगत को जेल भेज देंगे तो ये चक्का जाम रुक जाएगा, ऐसा उनको लगा, इसलिए जेल भेजे थे। अब क्या करेंगे आप? अभी जाएंगे जनता के बीच में और आने वाले 1 तारीख को हमने चक्का जाम का आह्वान किया है। हो सकता है कि उसके बाद फिर हमको जेल की यात्रा करनी पड़े। मैं पूछने वाला था फिर। मैं वहाँ जेलर को और वहाँ के सिपाहियों को बोल के आया हूँ कि 2-4 दिन में फिर आ रहा हूँ भैया, मेरे लिए तैयार रखना, मैं बोल के आया हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं भीतर से, कुछ आवाज़ कि लोग आपके साथ जुड़े, क्योंकि मुद्दे तो आप जो उठा रहे हैं जनहित के हैं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे आप बेटियों के भविष्य के लिए बात हो। कुछ बातें जो कहना चाह रहे हो, बच गया हो, हमारे माध्यम से आप लोगों तक संदेश देना चाह रहे हैं। 21वीं सदी में पढ़े लिखे युवाओं से कहना चाहूँगा कि सत्य को सत्य कहने का साहस करें। कोई चीज़ अगर ख़राब है तो ख़राब करने का साहस करें। साथ ही साथ आपके माध्यम से हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि हम भाजपा में सीखते हैं कि थोड़ा सत्य कहें। मैंने उस दिन साइकिल वितरण के समय बार बार कहा है, साइकिल ख़राब है क्या तो ख़राब बोल दो, अच्छा है तो अच्छा बोल दो और बांट दो, लेकिन दोनों नहीं कह पा रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मैं भाजपा में नहीं हूं, लेकिन भाजपा में जो सीखा है उन विचारों को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं कि सही को सही कहने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी सही को सही कहने का प्रयास करिए और आज के 21वीं सदी के समय में युवा जागें और अपने अधिकार की बात करें। लेकिन हमारे युवा पता नहीं
किस धुन में है नहीं कह रहे हैं। ऐसा है कि मैं ही अकेला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, और बहुत से लोग हैं जो अच्छी बात कर रहे हैं, जो अधिकार की बात करें, उनके साथ जुड़े। मैं आज की युवा पीढ़ी को आग्रह करूँगा। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप जैसे अब यहाँ से जाएंगे गांव, लोग भी आपसे मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाह रहे हैं। एक चीज़ कुछ समझ लोगों में ये होनी चाहिए कि क्षेत्र के विकास को लेकर आप जिस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं, वो कैसे होगा विकास? क्या सरकार या प्रशासन कौन सी योजना है जिसको दबा कर बैठी है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, योजनाएं बहुत सारी हैं। उन योजनाओं को सही धरातल पे लाने की आवश्यकता है, और धरातल पर लाने के लिए हमको बताने की आवश्यकता है। जब आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को या क्षेत्र में हो रहे गड़बड़ियों को आप बताएंगे नहीं, तो प्रशासन के लोगों को लगे ठीक ही हो रहा है। हम उन कमियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बस शासन प्रशासन में बैठे लोगों को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि कुछ चीज़ें सही में गलत हो रही है। अगर रवि भगत गलत है तो मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि रवि भगत का विरोध करिए। अगर रवि भगत सही है तो रवि भगत के साथ आइए। जन सैलाब उमड़ने वाला है, लग रहा है। देखिए, जन सैलाब उमड़ने वाला नहीं है। लोग अपने अधिकार के लिए जागने वाले हैं। हो सकता है उसमें मेरी छोटी मोटी भूमिका हो, लेकिन समय के साथ जनता जागती है और जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। मैं जिस दिन आपको देखा शुरू, जब ये विवाद का सिलसिला शुरू हुआ था, पार्टी में तब थे, इस्तीफा नहीं दिए थे, लेकिन अंदरूनी आपको कहा जा रहा था कि रवि भगत कुछ नाराज चल रहे किसी वरिष्ठ नेताओं से। डीएमएफ के मुद्दे को लेकर आप मुखर हुए थे। मुझे लग रहा है उसी के बाद से जो है आपको पार्टी में जो है दरकिनार करने के लिए षड्यंत्र किया गया। डीएमएफ का मुद्दा को लेकर क्या करेंगे आप? नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। मेरे मन में लगा कि मुझे नया रास्ता तय करके क्षेत्र की आवाज़ को उठानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं रायगढ़ में 50,000 करोड़ की काम की घोषणा हो चुकी है। तो क्या रायगढ़ में ही होगा? अरे उसका 30% हमको दे दो, 20% दे दो, 10% हमारे दे। हम ज़्यादा पिछड़ा गरीब तो हमारा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में 50,000 करोड़ का काम होना चाहिए, लेकिन एक रायगढ़ में ही हो रहा है। तो आने वाले समय हम इस सवाल को भी लेके जाएंगे, क्या रायगढ़ का ही विकास पूरे प्रदेश का विकास कहा जाएगा? क्या डीएमएफ का विषय है। मैं तो कहता हूँ माननीय केंद्र सरकार ने नीति बनाई है, मंत्रिमंडल ने फैसला किया है। हमारे प्रदेश के नेता, हमारे जिले के नेता ये कहते हैं कि डीएमएफ की सारी राशि नीति के तहत प्रभावित क्षेत्र को दिया जाएगा। मैं उनके चरण धोकर पी लूँगा, उसमें और कौन सी विवाद की बात है। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, खाना पीना कब शुरू करेंगे? क्योंकि रवि भगत फिर से लगना चाहिए लोगों के बीच। बुलंद आवाज़, अभी भी आपका बुलंद आवाज़ है, लेकिन सेहत भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। अभी जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि आने वाला एक बड़ा लड़ाई है। नहीं तो मैं तो अभी से ही अनशन जारी करता, यहीं बैठ के जारी करता, लेकिन आने वाले 1 तारीख को हमने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जो आंदोलन फेल हो जाया करके मुझे इन्होंने जेल भेजा था। उस आंदोलन को सफल करना, इसलिए जाके गाँव में अपने लोगों के बीच में मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। उसके बाद हम जनता को उसके अधिकार की जो मिलने वाली वस्तु है उसका 100% सही मिले, रसीद मिले, गारंटी कार्ड मिले। इसकी लड़ाई जन आंदोलन के माध्यम से लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई अगर कोर्ट में जाकर लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे। मंत्रियों से मिलकर अगर बात रखने की आवश्यकता पड़ेगी तो सब मंत्रियों के बंगले जाएंगे, उनके कार्यालय जाएंगे और बात करेंगे और निवेदन करेंगे। अब और सवाल पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है कि आप और बढ़ा रहे हैं। ये बताइए, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे सड़क की लड़ाई? जब तक क्षेत्र के लोगों को लगेगा कि हमारे चलने लायक सुगम बन गया है। क्योंकि 20-25 साल से सड़क खराब है। आपको मैं बताना चाहूँगा, 20 साल पहले जो बच्चा जन्मा होगा आज जवान हो गया है, उसके लिए बेटी खोजने जाते हैं तो तुम्हारी अगर सड़क खराब है हम बेटी नहीं देने बोल देते हैं। उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले चुनाव में हमारा ले लूँगा मैं भाजपा का विधायक बनाएंगे तो हम सड़क बना देंगे, ऐसा ना हो। चुनाव से पहले ही नहीं, बरसात खत्म होने के बाद सड़क बनना चाहिए। टेंडर जारी हुआ है, घोषणा हो गया है, इन झांसे में हम लोग नहीं फंसने वाले। आपकी खबर दिखाने के बाद से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, प्रदेश स्तर के नेता है, जिले के बड़े नेता है, कई नेता ऐसे जो कह रहे हैं रवि भगत आदमी गलत नहीं है, तरीका थोड़ा गलत हो गया। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, कभी समय मिलेगा तो मैंने सही तरीके को भी अपनाया, मैं उसको भी आपके साथ साझा करूंगा। मैं सही तरीके को भी अपनाया। हाँ, मेरा स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी है, वो मैं नहीं, माननीय विष्णु देव जी मुख्यमंत्री बने थे तब बोले थे कि रवि थोड़ा जिद्दी हटी है, इसलिए मैं थोड़ा जिद्दी हटी और अड़ियल हो रहे। मैं खुद भी एक गीत लिखा हूँ, उसको कुछ दिन में आप लोगों के बीच में लाऊंगा। मैं जिद्दी हूँ, लेकिन क्या अपने स्वार्थ के लिए हूँ? मैं जिद्दी हूँ क्या मैं अपने निजी विषयों पे जिद्दी हूँ? इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जिन्होंने मुझे कहा कि रवि भगत अच्छा है, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे लोगों का किसी का समर्थन मिल रहा है अभी तक? देखिए, लोगों को ये लगता है कि रवि को समझाना थोड़ा सा अलग काम है, इसलिए कई लोग अभी उस विषय पे कोई ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा सब समझेंगे।
ठीक है, ये आप सुन रहे हैं रवि भगत जी को। रवि भगत अभी जेल से रिहा कर आए हैं और उनको जिस तरह से साइकिल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना भारी पड़ गया था। इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि भगत की किन बातों को लेकर आप प्रोत्साहना करते हैं उनकी, और कौन सी खबर है जो कौन से सवाल हैं जो रवि भगत से पूछने चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि अगली बार जब रवि भगत से बातचीत हो तब ये सवाल उन तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।